जीतते हैं। दुनिया हर दिन चलती है, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस दुनिया का रुख ही मोड़ देते हैं। वो भी इंसान होते हैं, हड्डियां, सांसें, थकावट, सब वही। पर फिर भी उनमें कुछ ऐसा होता है जो उन्हें भीड़ से अलग करता है। जानना चाहती हो क्या फर्क है? फर्क ये है कि जब बाकी लोग सोचते हैं आज कुछ नहीं हुआ, वो सोचते हैं आज मैंने थोड़ा सा जोड़ लिया उस इंसान में जो मैं बनना चाहता हूँ। फर्क ये है कि जब दुनिया हार मानती है क्योंकि रिजल्ट नहीं दिखा, वो लोग वहीं रुकते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर दिन का एक छोटा कदम एक दिन पूरी धरती हिला सकता है। उनकी जीत किसी एक दिन की नहीं होती, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा जीतते हैं, खुद से, अपनी आदतों से, अपने बहानों से। और यही है उनका रहस्य। वो लोगों की तरह सोचते नहीं, वो कंपाउंडिंग थिंकिंग से सोचते हैं। और इसी वजह से जब सब ठहर जाते हैं, वो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। दुनिया कहती है अचानक ये बड़ा कैसे हो गया, लेकिन सच ये है उसने रोज थोड़ा थोड़ा किया, इतने सालों तक। एक दिन वो सब कुछ बदल बैठा। इसलिए अगर तू भी पूछता है मुझ में क्या है जो दुनिया बदल सकता है, तो जवाब है तेरा हर दिन, तेरा हर चुनाव, तेरी हर सोच। अगर वो थोड़ा थोड़ा मजबूत हो रही है तो समझ ले तू भी उसी मिट्टी से बना है जिनसे दुनिया बदलने वाले लोग बनते हैं। आज जो बीज बोएगा कोई नहीं जानता कि कौन सा बीज किस दिन पेड़ बन जाएगा, लेकिन हर बीज में ये ताकत होती है कि वो पूरी धरती की तस्वीर बदल दे। और आज तू जो सोच रहा है, जो महसूस कर रहा है, जो थक कर भी उठ रहा है, ये सब बीज है तेरे आने वाले कल का। हो सकता है आज कोई रिजल्ट ना दिखे, कोई तारीफ ना मिले, पर सच्चाई ये है हर दिन तू अपने भविष्य के लिए एक कंपाउंडिंग चाल चल रहा है। एक छोटी सी सोच, एक 5 मिनट की आदत, एक नो कहना, ये सब तेरे जीवन के इंटरेस्ट बन रहे हैं। और कंपाउंडिंग कभी दिखता नहीं, वो चुपचाप भीतर उगता है, जैसे बीज मिट्टी के नीचे करता है। सोच रहा है इतनी मेहनत कर रहा हूं, कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? जवाब यही है, कंपाउंडिंग दिखता बाद में है, बनता पहले है। जिस दिन तूने बीज बोया था, वहीं से तूने उस इंसान को जन्म दिया जो एक दिन लोगों को छांव देगा और तूफानों से बचाएगा। इसलिए आज ज्यादा मत कर, बस थोड़ा कर, पर उसे हर दिन कर और देख कैसे तू धीरे धीरे इतिहास की जमीन पर उगता है। चलो दोस्तों, अब खेल शुरू करते हैं, पर ये कोई आम गेम नहीं, ये गेम है कंपाउंडिंग थिंकिंग का। यहाँ चीखने से कुछ नहीं होगा और न ही एक रात में जीत मिलती है। यहाँ वो जीतता है जो हारता हुआ भी रोज थोड़ा और मजबूत होता है। इस गेम में सिर्फ 2 चीजें चाहिए, धैर्य, दृढ़ता और इनाम। क्या है इनाम? है वो जिंदगी जो तूने ख्वाबों में भी खुद के लिए नहीं सोची थी। पर ध्यान रखना, ये गेम दिखेगा नहीं, ये सिर्फ महसूस होगा। ज्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं सब कुछ तुरंत हो जाए, फटाफट मिल जाए, आज मेहनत करो कल रिजल्ट दिखे, बस यही चाहिए। उन्हें किसी में धैर्य नहीं होता, किसी को भरोसा नहीं होता कि असली बदलाव धीरे धीरे अंदर से उगता है। और यही सोच हर उस सपने को अधूरा छोड़ देती। कंपाउंडिंग थिंकिंग कोई जादू नहीं, ये वो सच है जो हर रोज छोटी छोटी जीतों से बनता है। लेकिन अफसोस, लोग बीज बोते हैं और रोज उसे खोदकर देखना चाहते हैं कि पेड़ बना या नहीं। वो भूल जाते हैं बीज सबसे ज्यादा बढ़ता है जब वो जमीन के नीचे होता है। और यही वक्त होता है जहां कोई दिखाई नहीं देता, पर असली काम वहीं चल रहा होता है। तू अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा करता है, भले ही दुनिया बोले कुछ नहीं हो रहा, तो याद रख तेरे अंदर बहुत कुछ हो रहा है। और एक दिन जब तू फूटेगा ना, तो दुनिया को लगेगा अचानक हुआ। पर तू जानता होगा, मैं तो हर दिन जुड़ रहा था, चुपचाप, बिना शोर के, और धीरे धीरे मैं खुद को बड़ा बना रहा था। क्योंकि असली जीत कभी जोर से नहीं आती, वो रोज के मौन में बनती है और एक दिन सबको चौंका देती है। जो लोग धैर्य रखते हैं वही वो ऊंचाई छूते हैं जहां पहुंचकर आदमी बदल नहीं जाता, वो नया जन्म लेता है। आज हर कोई भाग रहा है, तेज, बेसब्र, उलझा हुआ। उन्हें लगता है जो पहले पहुंचा वही जीता। पर तू सुन, जिंदगी कोई रेस नहीं है, ये एक तप है। और इस तप में जो धैर्य रखता है वही असली मास्टर बनता है। कंपाउंडिंग थिंकिंग का भी यही नियम है, तू दिखाना मत चाहता रह, तू बस जोड़ता चल, रोज थोड़ा, चुपचाप। इतनी देर क्यों लग रही है? और तू मुस्कुराकर कहेगा
मैं एक ऐसा किला बना रहा हूं जो वक्त की आंधी में भी नहीं गिरेगा, क्योंकि असली ग्रोथ अचानक नहीं आती। वो रोज एक एक ईंट से बनती है और एक दिन पहाड़ बन जाती है। याद रख, धैर्य रखने वाला गिरता है, टूटता है, थकता है, पर वो रुकता नहीं, और यही उसे बाकियों से अलग बनाता है। तू अगर चल रहा है, धीरे सही, पर ठहर नहीं रहा। तू उस राह पर है जहां लोग हार मानकर लौट जाते हैं, और तू इतिहास लिखता है। इसलिए रख धैर्य, क्योंकि मास्टर ग्रोथ की जमीन बहुत गहरी जड़ों से बनती है। कंपाउंड थिंकर नतीजों में नहीं उलझा होता, वो एहसास में जीता है। वो हर सवाल का जवाब बाहर नहीं ढूंढता, वो अपने अंदर झांकता है। जब दुनिया कहती है, वो खुद से पूछता है, क्या मैं अभी भी अपने अंदर एक छोटी सी आग महसूस कर रहा हूं? अगर जवाब हाँ है, तो वो फिर से उठता है, चुपचाप, क्योंकि कंपाउंड थिंकर को शोर की जरूरत नहीं होती। उसे सिर्फ एक चीज चलाती है, उसका अंदर का कनेक्शन, उसकी अंदर की क्लैरिटी। वो बाहर की दुनिया में ट्रेंड्स नहीं ढूंढता, वो रोज थोड़ा थोड़ा अपने अंदर को पहचानता है, और यही पहचान उसे हर दिन थोड़ा गहरा बनाती है, थोड़ा मजबूत, थोड़ा शांत, थोड़ा सच। बाहर की दुनिया तेजी से चल रही है, पर कंपाउंड थिंकर जानता है, भीतर उतरना ही सबसे तेज रास्ता है। इसीलिए वो हर दिन बस इतना करता है, वो रुकता है, खुद को सुनता है, और फिर थोड़ा और आगे बढ़ता है, खुद के साथ। और यही वो सोच है जो इंसान को नॉइज से निकालकर इम्पैक्ट की ओर ले जाती है। क्योंकि असली सोच नहीं होती, वो एक एहसास होती है जो भीतर से उगती है। जिंदगी का खेल बहुत बड़ा है, पर उसे जीतने की चाबी बहुत छोटे छोटे कदमों में छुपी होती है। लोग सोचते हैं एक दिन कुछ बड़ा करेंगे, पर जिंदगी कभी एक दिन से नहीं बदलती, वो हर दिन बदलती है। जब तू रोज थोड़ा थोड़ा बदलता है, बड़ा सपना, बड़ी मंजिल, वो दिखती है दूर से बहुत भारी, लेकिन वो बनती है छोटे छोटे पैरों से चली गई हर चुपचाप दूरी से। तू सोचता होगा, इतना छोटा कदम क्या बदलेगा? पर यही लोग गलती करते हैं। हर छोटा कदम जब रोज दोहराया जाता है, वही बनता है एक ऐसी आदत जो तेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। कंपाउंड थिंकर कभी पूछता नहीं कब मिलेगा, वो बस रोज पूछता है, मैंने आज क्या जोड़ा? कभी 10 मिनट की पढ़ाई, कभी 5 मिनट की मौन सोच, कभी एक ना, कभी एक हाँ अपने अंदर के डर को। यही छोटे छोटे चॉइसेस एक दिन तेरा सबसे बड़ा टर्न अराउंड बन जाते हैं। दुनिया सिर्फ नतीजा देखती है, पर तू वो बना होगा जो हर छोटे कदम में खुद को तराश रहा था। इसलिए मत रुक। अगर आज तेरा कदम छोटा है, तो याद रख, हर पहाड़ एक कदम से ही शुरू होता है, और एक दिन वही कदम तुझे सबसे ऊंचाई पर ले जाएगा। कंपाउंड थिंकर सिर्फ काम को लेकर गहरा नहीं होता। मैं पढ़ाई में ही नहीं, रिश्तों में भी कंपाउंडिंग करता हूँ, क्योंकि वो जानता है एक रिश्ता भी दिन में नहीं बनता। जैसे ज्ञान रोज थोड़ा थोड़ा जोड़ने से गहरा होता है, वैसे ही रिश्तों में रोज थोड़ा थोड़ा समझ, थोड़ा थोड़ा मौन, थोड़ा थोड़ा अपनापन बहुत बड़ा प्यार बन जाता है। कंपाउंड थिंकर को दिखावा नहीं चाहिए, उसे कंसिस्टेंसी चाहिए। वो रोज थोड़ा जुड़ता है, बिना शर्त, बिना लालच। वो जानता है रिश्ते भी एक निवेश हैं। जहां रोज थोड़ा भरोसा बोया जाए, तो एक दिन वो शेड बनता है जहां जिंदगी की सबसे बड़ी थकान उतर जाती है। इसीलिए जब लोग पूछते हैं, इतना क्यों सह लेते हो, वो मुस्कुराता है और कहता है, मैं कल के लिए निवेश कर रहा हूँ। क्योंकि जो आज दिल को सहेजता है, वही कल का असली रिश्ता बनाता है। और यही सोच इंसान को सिर्फ समझदार नहीं बनाती, वो उसे सच्चा बनाती है। तू आज क्या सोचता है, यही तय करता है कि तू कल क्या बनेगा। और यही है असली कंपाउंडिंग थिंकिंग। कंपाउंडिंग सबसे पहले तेरी सोच में शुरू होती है। तू जो आज सोचता है, अगर वो सोच डर से निकली है, तो कल का दिन भी वैसा ही डरेगा। पर अगर वो सोच भरोसे से निकली है, धीरे धीरे तुझे उस इंसान में बदल देता है जो तू सिर्फ सपनों में देखता था। याद रख, तेरे कल की शुरुआत तेरे आज की सोच से होती है। हमारा माइंड हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है, जल्दी, फटाफट, बिना रुकावट। उसे लगता है तो कल का दिन तुझे मजबूत और नया बनाएगा। हर विचार एक बीज की तरह होता है। तू आज अगर ध्यान से बीज बोता है, तो कल तेरा जीवन उसी बीज की फसल काटेगा। इसीलिए कंपाउंड थिंकर हर रोज सोचता है, क्या मेरी सोच मुझे बड़ा बना रही है या पीछे खींच रही है? क्योंकि सोच भी जोड़ती है, या तो डर
या तो दिशा। और यही जोड़, जितनी तेजी से कुछ मिलेगा उतना अच्छा होगा, पर यहीं वो हमें गिरा देता है, क्योंकि माइंड की डिफ़ॉल्ट सेटिंग हड़बड़ी है, लेकिन सफलता की सेटिंग शांति और स्पष्टता है। इसलिए कंपाउंड थिंकर अपने माइंड से रोज कहता है, धीरे सोच, साफ सोच, फिर सोच। क्योंकि जब तू धीरे सोचता है तो तू सिर्फ जवाब नहीं ढूंढता, तू सवालों को समझने लगता है। जल्दी सोच कंफ्यूजन को जन्म देती है, और धीरे सोच क्लैरिटी को। जो लोग सोचते हैं जल्दी कुछ बड़ा हो जाए, वो अक्सर उलझ जाते हैं, लेकिन जो कहते हैं मैं हर दिन थोड़ा साफ सोचूंगा, थोड़ा गहरा सोचूंगा, वही बनाते हैं वो जिंदगी जो दूसरों के लिए सिर्फ सपना रह जाती है। इसीलिए जब भी दिमाग कहे चलो फटाफट, तू मुस्कुराकर कहना, नहीं, मैं पहले धीरे सोचूंगा, फिर सही सोचूंगा। इसलिए बड़े लोग बड़ी बातें नहीं, छोटे कदमों में जीत ढूंढते हैं। वो जानते हैं सफलता कभी एक झटके में नहीं आती, वो आती है हर रोज उठाए गए उन छोटे छोटे कदमों से, जो बाहर से तो कुछ नहीं लगते, पर अंदर से एक सोच को मजबूत कर रहे होते हैं। कंपाउंड थिंकर जानता है हर हाँ जो उसने डर पर कहा, हर ना जो उसने आलस पर बोला, हर 1% प्रयास जो उसने और किया, वही मिलकर एक दिन उसकी किस्मत की कहानी लिखेंगे। बड़ा आश्चर्य ये नहीं है कि कोई एक दिन में ऊपर पहुंच गया, बड़ा आश्चर्य ये है कि किसी ने हर दिन थोड़ा थोड़ा चलना नहीं छोड़ा। और यही छोटे कदम जब रोज के भरोसे से जुड़े जाते हैं तो वो सिर्फ रास्ता नहीं बनाते, वो इतिहास बनाते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई कहे इतना छोटा काम क्यों कर रहे हो, तो तू मुस्कुराकर कहना, क्योंकि मुझे पता है बड़ा असर छोटे छोटे कर्मों की श्रद्धा से बनता है। अगर तू आज रुककर ये सवाल खुद से पूछे, मैं अभी ऐसा क्या सोच सकता हूँ 5 साल बाद मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दे, तो तू कंपाउंड थिंकिंग की असली शुरुआत कर रहा है। क्योंकि आम सोचती है आज क्या मिलेगा, पर गहरी सोचती है 5 साल बाद मैं कौन बन रहा हूँ। दुनिया शॉर्ट टर्म कंफर्ट देखती है, पर कंपाउंड थिंकर लॉन्ग टर्म कैरेक्टर गढ़ता है। वो आज डिसीजंस लेता है जो आज आसान नहीं लगते, पर 5 साल बाद उसे एक ऐसा जीवन दे जाते हैं जो आज सिर्फ ख्वाब लगता था। इसलिए जब तू किसी डिस्ट्रैक्शन से बचे या किसी मुश्किल को चुपचाप झेले, तो खुद से कहना, मैं ये आज के लिए नहीं कर रहा, मैं वो कर रहा हूँ जो 5 साल बाद का मैं मुझे इसके लिए धन्यवाद देगा। क्योंकि जो सोच आज बीज लगाती है, वही सोच 5 साल बाद फल नहीं पूरा जंगल बन जाती है। और यही है वो सोच जो भविष्य नहीं देख, भविष्य बनाती है। सच ये है, ज्यादातर लोग अपने दिमाग के मालिक नहीं होते, वो उसके गुलाम होते हैं। उनका दिमाग कहता है डर लग रहा है, तो वो डर जाते हैं। दिमाग कहता है कल करेंगे, तो वो टाल देते हैं। और सालों बाद वही दिमाग कहता है तू कुछ नहीं कर सका, और वो मान भी लेते हैं। लेकिन कंपाउंड थिंकर अपने दिमाग से ऊपर उठता है। वो जानता है दिमाग एक औजार है, मालिक नहीं। और अगर तू हर दिन अपने विचारों को सिर्फ देखने का अभ्यास करे, ना भागे ना दबाए, बस देखे, तो तू धीरे धीरे अपने दिमाग को चलाना सीख जाएगा। तब तेरा मन नहीं कहेगा आज नहीं होगा, तू खुद कहेगा मैं तय करता हूँ क्या होगा क्या नहीं। यही होता है सेल्फ मास्टरी, जब दिमाग तेरे पीछे चलता है, आगे नहीं भागता। और यही वो सोच है जो किसी को भी भीड़ से अलग और खुद की ऊंचाई पर पहुंचा सकती है। दिमाग तेरा सेवक है, मालिक नहीं। इसे जितनी जल्दी समझेगा, उतनी जल्दी तू अपनी किस्मत बदल पाएगा। आज जो आप कर रहे हैं वो छोटा दिख सकता है, बहुत छोटा, इतना छोटा कि कोई देखे भी ना। पर याद रखो, छोटे छोटे गोल, छोटे छोटे एक्शन एक दिन एक ऐसी दिशा बना देंगे जिस पर लोग चलना चाहेंगे। आज तुम खुद से कह रहे हो बस थोड़ा और, कल लोग कहेंगे उसने कैसे किया, वो तो चुपचाप बना रहा था। खुद को कंपाउंड थिंकर जानता है। हर छोटा लक्ष्य, हर छोटी आदत, हर छोटा बदलाव अंत में जुड़कर एक ऐसी शक्ति बनते हैं जो तूफान लाती है। और तब जब तुम खुद पर विश्वास रखते हो। लेकिन सफलता की सेटिंग शांति और स्पष्टता है। इसलिए कंपाउंड थिंकर अपने माइंड से रोज कहता है धीरे सोच, साफ सोच, फिर सोच। क्योंकि जब तू धीरे सोचता है तो तू सिर्फ जवाब नहीं ढूंढता,
तू सवालों को समझने लगता है, जन्म देती है और धीरे सोच क्लैरिटी को। जो लोग सोचते हैं जल्दी कुछ बड़ा हो जाए वो अक्सर उलझ जाते हैं, लेकिन जो कहते हैं मैं हर दिन थोड़ा साफ सोचूंगा, थोड़ा गहरा सोचूंगा, वही बनाते हैं वो जिंदगी जो दूसरों के लिए सिर्फ सपना रह जाती है। हर एक प्रतिशत प्रयास जो उसने और किया वही मिलकर एक दिन उसकी किस्मत की कहानी लिखेंगे। बड़ा आश्चर्य ये नहीं है कि कोई एक दिन में ऊपर पहुंच गया, बड़ा आश्चर्य ये है कि किसी ने हर दिन थोड़ा थोड़ा चलना नहीं छोड़ा। और यही छोटे कदम जब रोज के भरोसे से जोड़े जाते हैं तो वो सिर्फ रास्ता नहीं बनाते, वो इतिहास बनाते हैं। क्योंकि सोच ही वो जमीन है जहां तेरा सपना बीज बनकर गिरता है। पर अगर जमीन ही धूल भरी हो, उलझनों से ढकी हो, तो वो बीज कैसे उगेगा? ठीक वैसे ही जैसे बारिश होती है और हवा में बसी धूल बैठ जाती है, वैसे ही जब तू भीतर शांत होता है तब तुझे अपना रास्ता साफ दिखता है। कंपाउंड थिंकर हर बार कुछ बड़ा शुरू करने से पहले सबसे पहला काम करता है अपनी सोच को साफ करना। अपनी सोच को साफ करना। पुराने डर, झूठी परवाह, दूसरे क्या कहेंगे, सबको बैठ जाने देता है। फिर जो बचता है वो असली तू होता है और वही तू बड़े फैसले लेता है। इसलिए जब भी लगे कि कुछ बड़ा करना है, सबसे पहले शोर बंद कर और अपनी सोच को साफ कर, क्योंकि तू साफ दिखेगा, तेरा रास्ता भी साफ दिखेगा और तब तू रुकेगा नहीं। तेरा हर कदम तूफान बन जाएगा। अभी तक जो सुना, ये वो हिस्सा था जहां हमने सोच को देखा, समझा और शांत किया, जहां सोच को उड़ान देनी है। अब हम सिर्फ विचार नहीं करेंगे, अब हम उस विचार को एक जीवन देंगे। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बहुत बड़ा कदम लेना पड़ेगा, जैसे जॉब छोड़ दो, शहर बदल दो, पूरा रिस्क लो। पर कंपाउंड थिंकर जानता है बड़ा करने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है बड़ी सोच की, न कि बड़ा दिखावा करने की। क्योंकि अक्सर लोग सब कुछ छोड़ने को तो तैयार होते हैं, लोग भाग रहे हैं, जल्दी में हैं, डर में हैं, कंपैरिजन में हैं, तो तू वही करना जो कंपाउंड थिंकर करता है, शांत बैठ जाना। क्योंकि भागती हुई भीड़ अक्सर खुद नहीं जानती वो किस दिशा में जा रही है। भीड़ तेज होती है पर स्पष्ट नहीं, और कंपाउंडिंग की शुरुआत होती है जब तू शांति में बैठकर खुद से एक सवाल पूछे, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरे भविष्य को चाहिए? दुनिया तेजी से बाहर दौड़ती है, कंपाउंड थिंकर धीरे धीरे भीतर उतरता है, क्योंकि उसे पता है गति से नहीं, स्पष्टता से मंजिल मिलती है। जब सब शोर में हो तू मौन पकड़, जब सब भाग रहे हों तू सोच पकड़, और जब सब कहें तू पीछे रह गया, तब तू मुस्कुराकर कहना, मैं बस सही दिशा में चल रहा हूं। और जब मेरी बारी आएगी तू मुझे भीड़ में नहीं, ऊंचाई पर देखेगा। तू सोचता है दुनिया से दौड़ रहा है, लेकिन असल में तू खुद से दौड़ रहा है। दुनिया की रेस दिखती है, कौन आगे निकला, किसे प्रमोशन मिला, किसका चैनल बड़ा हुआ। पर जो कंपाउंड थिंकर होता है, असली दौड़ बाहर नहीं, मेरे अंदर चल रही है। मैं खुद से पूछता हूँ, क्या आज मैं अपने डर से तेज दौड़ा? क्या मैंने आलस को हराया? क्या मैंने क्लैरिटी को कंफ्यूजन पर जीत दी? क्योंकि एक दिन की जीत ज्यादा व्यूज से नहीं, भीतर की शांति से मापी जाती है। और असली कंपाउंडिंग वहीं शुरू होती है, जब तू ये मान लेता है कि दुनिया को हराना जरूरी नहीं, खुद को जीतना जरूरी है। बाहर की रेस में जितना भी तेज भागो, अगर अंदर हार जाओ तो सब व्यर्थ है। लेकिन अंदर की रेस में एक एक कदम भी तेरी आत्मा को मजबूत करता है। इसलिए अगली बार जब दुनिया तुझ और काम जितना गहरा होता है, असर उतना बड़ा होता है। आज अगर तू ध्यान नहीं साध सका तो कोई भी तुझे हिला देगा, लेकिन अगर तू एक बार ध्यान के स्तर पर टिक गया तो तू अपनी जिंदगी की नींव इतने मजबूत स्तर पर रखेगा, तूफान भी आए तू हिलेगा नहीं। कंपाउंड थिंकर ध्यान को सिर्फ एक पावर नहीं मानता, वो समझता है कि ध्यान तक पहुंचने का भी एक रास्ता होता है। ध्यान अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है, एक रूटीन से, एक डिसिप्लिन से और एक डेली वॉर से। कंपाउंड थिंकर जानता है ध्यान किसी ऐप में नहीं, अपनी आदतों की आर्किटेक्चर में होता है। वो डिस्ट्रैक्शन से नहीं लड़ता, वो अपने दिन को ऐसा बनाता है जहां डिस्ट्रैक्शंस के लिए जगह ही ना बचे।
जब बाकी लोग फोकस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कंपाउंड थिंकर अपने फोकस को कंपाउंड करता है। हर दिन वही टाइम, वही काम, वही सिंप्लिसिटी, और फिर धीरे धीरे माइंड उसी एक टास्क में गहराई से उतरने लगता है, क्योंकि वो जानता है ध्यान तब नहीं आता जब तू चाहे, ध्यान तब आता है जब तू उसके लिए जगह बनाता है। और यही है कंपाउंड थिंकर का फोकस पाथ: सिंपल लाइफ, क्लियर हैबिट्स और डीप वर्क। क्योंकि असली सोच तब पैदा होती है जब माइंड शांत होता है, और माइंड शांत तब होता है जब अटेंशन एक जगह टिकता है। और जो इंसान ध्यान का रास्ता समझ गया, वो अब बाकी दुनिया से नहीं लड़ता, वो अपनी दुनिया खुद बनाता। चाहे किसी भी बड़े इंसान की कहानी उठा ले, हर एक ने सबसे पहले एक ही चीज पर मास्टरी पाई थी: ध्यान, एकाग्रता, फोकस। विराट कोहली का बैट क्यों बोलता है? क्योंकि उसका माइंड चुप होता है। अब्दुल कलाम क्यों इतिहास बने? क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रैक्शन को साइंस से बदल दिया। स्टीव जॉब्स क्यों लेजेंड बने? क्योंकि उन्होंने कहा, फोकस का मतलब हजारों अच्छी चीजों को ना कहना होता है। कंपाउंड थिंकर जानता है, एक्स्ट्रॉर्डनरी बनना है तो सबसे पहले अटेंशन एक्स्ट्रॉर्डनरी बनानी होगी। दुनिया स्पीड चेस कर रही है, लेकिन ये लोग स्लो, डीप एंड प्रिसाइज बन गए, और इसलिए वो दिखते कम हैं पर असर ज्यादा छोड़ते हैं। क्योंकि जो ध्यान को पकड़ लेता है, वो अपने टाइम, एनर्जी और माइंड को बिखरने से बचा लेता है। और जब माइंड बिखरता नहीं, तो जीवन इतिहास बन जाता है। हर बड़ा इंसान एक ही कला में शांत योद्धा रहा है: ध्यान। यही कारण है कि कंपाउंड थिंकर हर दिन उस फोकस की साधना करता है जो एक दिन उसे वो बना दे जो वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। कंपाउंड थिंकर हर दिन को ऐसे जीता है जैसे ये उसका आखिरी नहीं, बल्कि सबसे जरूरी दिन हो। वो सिर्फ जिंदा नहीं रहता, वो हर दिन कुछ बोलता है बिना मुंह खोले, अपने काम से, अपने एटीट्यूड से, अपनी डिसिप्लिन से। वो जानता है कि लोग शायद उसे अभी ना नोटिस करें, पर एक दिन जब उसके दिन जुड़ेंगे तो एक कहानी बनेगी, और हर कहानी में हर दिन की एक जगह होगी। इसलिए वो सोचकर चलता है, क्या आज का मेरा दिन कुछ कहकर जा रहा है या सिर्फ बीत गया? कंपाउंड थिंकर हर दिन को एक साइलेंट वीडियो मानता है, और हर एक्शन को एक सीन। और वो चाहता है कि जब वो पलट कर देखे तो उसे सिर्फ रिग्रेट ना मिले, बल्कि वो कह सके, मैं हर दिन कुछ कहकर गया था, और मेरी जिंदगी किसी शोर से नहीं, मेरी कंसिस्टेंसी से बनी थी। याद रख, जो इंसान हर